नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं से पाठ 2 से व्याकरणम और उसमें पढ़ेंगे आज हम अव्ययपदानि। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्मिन् पाठे आगतान् निम्नलिखितान् शब्दान् पश्यन्तु पठन्तु च उदाहरणानुसारं च रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। एतेषाम् अर्थाः अपि दत्ताः। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में निम्नलिखित शब्द पढ़ो और देखो। उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और उनके अर्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अतीव, अतीव, ना, ना, परंतु, परंतु, एकदा, एक बार, अधः, नीचे, यदि, यदि, भूयो भूयः, बार बार, तदा, तब, पुनः पुनः, बार बार, अपि, भी, शनै शनै, धीरे धीरे, अधुना, अब, अपितु, लेकिन, एव, ही। ये कुछ अव्यय शब्द यहाँ पर दिए हुए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एतानि पदानि अव्ययपदानि कथ्यन्ते। इन पदों को अव्यय पद कहते हैं। एतेषां भिन्न भिन्न रूपाणि न भवन्ति। इनके अलग अलग रूप नहीं होते। एतानि विभिन्न विभक्तिषु वचनेषु लिंगेषु पुरुषेषु कालेषु च सर्वदा समानानि एव भवन्ति। ये विभिन्न विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में, पुरुषों में, काल में सर्वदा एक समान रहते हैं। एतादृशानि अनेकानि पदन्ति सन्ति, कानिचित् अत्र लिखितानि पठन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर आगे कुछ और अव्यय पद आपके सामने दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, किमर्थम, क्यों, च, और, कथम, कैसे, अद्य, आज, श्वः, आने वाला कल, ह्यः, बीता हुआ कल। ये सभी शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनके प्रयोग में किसी भी स्थान, विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें आप जहाँ भी प्रयोग करेंगे ये अपने उसी रूप में प्रयोग किए जाएंगे। आगे देखते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न यहाँ पर है, वाक्यानि रचयन्तु वदन्तु च। वाक्य की रचना करो और बोलो। यहाँ पर आपको कुछ सर्वनाम शब्द रूप दिए गए हैं, ये आपको अव्यय शब्द रूप दिए हैं और यहाँ पर आपको धातु रूप दिए गए हैं। आपको इन तीनों को मिलाकर वाक्यों की रचना करनी है। देखते हैं पहला वाक्य हमने यहाँ पर क्या बनाया। यहाँ पर दिया है ते या ताहा अपि पठन्ति। इन्हीं से हमने यहाँ पर दो वाक्यों की रचना की है। देखते हैं पहला वाक्य कैसे दिया गया है। ताहा अपि पठन्ति। सेकंड, त्वं कदा पठसि। त्वं कदा पठसि। ते अपि पठन्ति। अहं कुत्र पठामि। सः कथं पठति। दूसरा वाक्य हमने यहाँ बनाया है सा से। सा कथं पठति। यूयं किमर्थं पठत्। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात् उचितानि अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ये जो मंजूषा दी हुई है इससे उचित शब्दों को यहाँ पर भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ते जंतुशालाम् आगच्छन्। एकदा, एकदा ते जंतुशालाम् आगच्छन्। कच्छपः शनैः शनैः चलति। लोके सत्यम् एव जयते। बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम् अकरोत्। श्वः, श्वः मम परीक्षा भविष्यति। अगला देखते हैं। यदा, यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यति।
आगे रामेण सह सीता अपि वनम आगच्छत। अत्र एकम उद्यानम आसीत्। अधुना अधुना यूयं पाठं स्मरत्। त्वं कदा पठसि। अगला जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है वो है उपसर्गः। चलिए समझते हैं उपसर्गः के बारे में। पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ो और समझो। विस्मरति विस्मरति, उपहासम उपहासम, निर्मितवान निर्मितवान, आगत्य आगत्य, विचार्य विचार्य, प्रतिदिनं प्रतिदिन, प्राप्तवान प्राप्तवान। यहाँ पर देखिए अत्र वि पर निर आ प्रति प्रा इत्याद्य शब्दांचा उपसर्गः इति कथ्यन्ते। यहाँ पर वि उप निर आ प्रति प्रा, ये जो शब्दों के अंश यहाँ पर दिए गए हैं इन सबको क्या कहते हैं? उपसर्गः कहते हैं। एतेषां प्रयोगः पदानां प्रारंभे भवति, इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। उपसर्गाणां प्रयोगेण शब्दानां प्रायः अर्थ परिवर्तनम भवति, उपसर्गों के प्रयोग से प्राय शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। अन्ये अपि उपसर्गाः सन्ति, कुछ अन्य उपसर्ग भी है जैसे परा अप सम अनु अव दुस दुर निस नी अधि अपि सु अभि अति परि और उत, ये कुछ अन्य उपसर्ग भी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़ो और समझो। पहला सहा कार्यम करोति, सहा कार्यम करोति, इसमें कोई भी उपसर्ग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं। वनरः अनुकरोति, यहाँ पर अनु उपसर्ग दिया है। सज्जनाः प्राणिनः उपकरोति, यहाँ पर उप उपसर्ग है। दूसरा वाक्य देखते हैं। सा गृहं गच्छति, यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। आगे लता गृहात् आगच्छति, इसमें आ उपसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। आगे सा मातरम अनुगच्छति, इसमें अनु उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं। सत्संगति उन्नतिम दिशति, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। गुरु शिष्यान उपदिशति, यहाँ पर उप उपसर्ग लगा है दिश धातु के साथ। सहा बालान आदिष्टति, यहाँ पर दिष्टि के साथ आ उपसर्ग लगाया गया है। आगे सत्संगति ही धियः चार्यम हरति, इसमें भी कोई भी उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं। नृपः उद्याने विहरति, यहाँ पर वि उपसर्ग लगाया गया है। सैनिकः चोरम प्रहरति, इसमें प्र उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आगे अभ्यासः में पहला प्रश्न जो यहाँ पर है। अधोलिखित वाक्येषु उपसर्गयुक्त पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, सर्वान् च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में उपसर्ग युक्त पद को रेखांकित करना है, अर्थात उसे अंडरलाइन करना है और उपसर्ग को पृथक करके यहाँ पर आपको लिखना है। देखते हैं। खगा आकाशे विचरन्ति उत्पतन्ति, यहाँ पर विचरन्ति और उत्पतन्ति इन दोनों शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्द है। विधन चरन्ति उत्धन पतन्ति। आगे वानरः वृक्षम आरोहति, इसमें आधन रोहति, आ उपसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। सा नद्या जलम आनयति, यहाँ पर आनयति में उपसर्ग है आधन नैति। सहा सर्वम अवगच्छति, यहाँ पर अवगच्छति में उपसर्ग दिया हुआ है अव उपसर्ग धन गच्छति। आगे देखिए। सज्जनाः सदैव प्रसन्नताम अनुभवति, यहाँ पर अनुभवति में उपसर्ग है अनुधन भवति। आगे गंगा हिमालयात् निस्सरति, यहाँ पर उपसर्ग है निस धन सरति। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्त पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए पद को जोड़कर आपको वाक्य को पुनः लिखना है। बालाः यत् पठति तत् विस्मरति। आगे प्राचार्य छात्रान उपदिशति, तो वाक्य यहाँ पर बनेगा प्राचार्य छात्रान उपदिशति।
आज की कक्षा में प्यारे बच्चों आपने अव्यय पदों के बारे में और उपसर्गों के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में नया एक टॉपिक लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।